इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कोई भी कॉलेज से अगर आप लॉ कर रहे हैं या फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के जगह पर जहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज है वहाँ से अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो एलएलबी आप ग्रेजुएशन के बाद जो कर रहे हैं 3 इयर्स का, तो उसमें क्या सिलेबस है, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, इसी बिंदु पर आज हम सिलेबस को और सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि आपको एलएलबी में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसके बाद हम कंटिन्यू इसमें आपको बताते चलेंगे और सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को साझा करते रहेंगे, जिसमें कि हम बात सभी चीज़ों का करेंगे। कोशिश हमारा यही रहेगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सारा इन्फॉर्मेशन भी दूं, और लीगल अवेयरनेस को लेकर के जो भी तमाम इन्फॉर्मेशंस हैं वे तमाम इन्फॉर्मेशन आप सभी के पास लाने का भी कोशिश करूंगा। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। जब कभी भी नए कोई अपडेट करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। बिना वो यूनिवर्सिटी से अगर आप लॉ कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बीए, एलएलबी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एलएलबी की बात कर रहा हूँ जो आपका 3 इयर्स प्लान होता है। 3 इयर्स का होता है एलएलबी, 3 इयर्स। तो 3 इयर्स एलएलबी में आपको टोटल 7 पेपर आपको पढ़ने होते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में। फर्स्ट पेपर आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो फर्स्ट है। सेकंड आपका होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ना है। थर्ड पेपर के रूप में आपका होगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंक्लूडिंग उसमें मोटर व्हीकल एक्सीडेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी पढ़ना है थर्ड पेपर में। फोर्थ पेपर आपका होगा लॉ ऑफ क्राइम, यानी आईपीसी आपको पढ़ना है फर्स्ट। फिफ्थ पेपर के रूप में आपको जो पढ़ना है वह है आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये आपको पढ़ना है फिफ्थ पेपर में। सिक्स पेपर में अगर हम बात करें तो सिक्स पेपर आपका हो जाता है जूरिस प्रूडेंस, जूरिस प्रूडेंस आपको पढ़ना है सिक्स पेपर में। सेवन पेपर आपका कंपलसरी पेपर के रूप में होता है जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज यानी लीगल लैंग्वेज जो है उस पेपर को हमें पढ़ना पड़ता है। तो टोटल हमें 7 पेपर पढ़ना है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सेकंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, चौथा लॉ ऑफ क्राइम, पांचवा में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, सिक्स में जूरिस्प्रूडेंस, और जो सेवन पेपर है कंपलसरी पेपर वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। ये आपको 7 पेपर पढ़ने हैं सेमेस्टर फर्स्ट में। पहला पेपर में क्या है आपका सिलेबस में उसको हम लोग देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सबसे पहले हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पढ़ना है। और स्पेशल इम्फेसाइज, और हमें किस पे जोर देना है, 2 टॉपिक पर, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात कहा गया है उसके बारे में पढ़ना है। और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत में यानी किस तरह का गवर्नमेंट का फॉर्म है, ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये फर्स्ट में हमें 3 टॉपिक पढ़ना है, पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा हमें फेडरल स्ट्रक्चर्स, और तीसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा में हमें पढ़ना क्या है, यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट में पढ़ना है। दूसरा में हमें क्या पढ़ना है, यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, इसके प्रोसीजर क्या है रिगार्डिंग इनेक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन को इनेक्ट करने में क्या इसका प्रोसीजर है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है इसके बारे में पढ़ना है। तो यूनियन पार्लियामेंट में हमें देखना है कि इसके ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना है, इसके प्रोसीजर को पढ़ना है, किस तरह से लेजिस्लेशन जो इनेक्ट होता है, साथ ही साथ पार्लियामेंट्री को किस तरह का प्रिविलेजेस प्राप्त है इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा में हमें पढ़ना है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के बारे में आपको पढ़ना है, प्रेसिडेंट का क्या पावर है, इसके पोजीशन के बारे में पढ़ना है, और इसके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को, किस तरह से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है प्रेसिडेंट का, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। फोर्थ में हमें देखना है वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, कि इसके कितने पावर हैं, क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तमाम चीज़ें पीएम के बारे में पढ़ना है। अब पीएम के बाद हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, या फिर कैबिनेट के बारे में पढ़ना है। ये कैबिनेट के बारे में हमें पढ़ना है, यानी पीएम के साथ साथ कैबिनेट के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पे एक सवाल है कि इज़ द प्राइम मिनिस्टर रियल हेड, पूछा गया है कि क्या सच में प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव का। फिफ्थ में हमें पढ़ना है, फिफ्थ में हमें पढ़ना है
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, किस किस के बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में। टेरिटोरियल एंड टॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यहाँ पे पूछा जा रहा है, हमें जो पढ़ना है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा किस तरह से होता है यूनियन में और सेंटर में और टेरिटोरियल में और टॉपिकल में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। टॉपिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट मैटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पार्लियामेंट का क्या पावर है लेजिस्लेटिव कंसर्न में, जो आपका है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट मैटर, स्टेट के मैटर में किस तरह का पार्लियामेंट का पावर है, इसके बारे में भी पढ़ना। यानी यूँ कह लीजिए आप कि पार्लियामेंट के बारे में आपको संपूर्ण पूरा का पूरा चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद है कि डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, जो डॉक्ट्रिन है एक प्रकार से किस तरह का एग्रीमेंट है टेरिटोरियल को लेकर के, इसके बारे में पढ़ना है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये तीनों डॉक्ट्रिन को पढ़ना है हमें। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में और साथ ही साथ डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस के बारे में। ये तीन जो डॉक्ट्रिन है आपका, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों डॉक्ट्रिन को पढ़ना है। किसमें में पढ़ना है, और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ना है। सिक्स्थ टॉपिक हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंतर्गत इमरजेंसी प्रोविजन। भारतीय संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस का क्या क्या कौन कौन सा आर्टिकल में है और किस तरह का प्रोविज़न की बात करता है, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे हम लोगों को पता है 352 आर्टिकल, 356 आर्टिकल और 360 आर्टिकल, ये जो प्रोविजंस जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है कि इमरजेंसी प्रोविजंस विद स्पेशल रेफरेंस टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, ये आपको कंप्लीट पढ़ना। यानी आपका जो इमरजेंसी प्रोविजंस की बात जो कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में पढ़ना है। पूरा का पूरा जो फर्स्ट सेमेस्टर का यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो सिलेबस है वो यही है आपको पढ़ना। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 पढ़ना है, जिसमें कि जो भी रिमेनिंग चीज़ें हैं उसे वहाँ पे पढ़ना है। आई होप ये सारा सिलेबस आपको पेपर फर्स्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिलेबस के बारे में। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और कौन कौन से उसके अंदर टॉपिक हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए वीडियो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।